नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने एक बार फिर कहा है कि अशोक गहलोत सरकार जो हमें आदेश देगी वो हमें तत्काल करना होगा। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि हरीश चौधरी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पूरा वीडियो। धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने ये इजाजत दी है कि राजस्व दिवस 15 अक्टूबर को बनाया जाए। आजादी के बाद में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के जो करोड़ों किसान अपने जमीन पर मजदूरी कर रहे थे उनको उनका मालिकाना हक दिलाने के संदर्भ में पहल करी और राजस्थान में 15 अक्टूबर 1955 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी और उस समय के तत्कालीन सरकार ने उन तमाम मजदूरों को एक फैसले से, जो टीनंसी एक्ट था, उससे उनको किसान बनाया और आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान किया है। इस कारण आज का दिन राजस्व विभाग ने 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में चयन किया है। अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री ने जिस दिन मुझे राजस्व विभाग का कार्यभार का अवसर दिया, उस वक्त दो बातें उन्होंने मुझे सलाह के रूप में दी। एक, राजस्व विभाग में जो फैसले हुई, कार्य प्रणाली है, वो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए आम लोगों के लिए हम लोग कैसे राहत पहुंचा सके, उस तरह के फैसले और कार्य और नियमों में संशोधन होना चाहिए। तो उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलकर कुछ कदम हम लोग आगे बढ़े हैं, पर काफी लंबा सफर हम लोगों को करना है। उसके अलावा जो राजस्व विभाग के संदर्भ में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस में राजस्व विभाग का जो भूमिका है, उसके संदर्भ में भी उन्होंने बात करी कि हमारे ऊपर, जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय जी ने कहा है कि काफी बड़ा विश्वास राजस्थान सरकार को है कि हर कार्य के अंदर राजस्व विभाग की भूमिका के संदर्भ में हम लोगों को केंद्रित कर कई फैसले शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं। तो उस संदर्भ में भी हम लोगों को राजस्व विभाग को आने वाले समय के अंदर जिस गंभीरता से हम लोग कर रहे हैं, उस गंभीरता से हम लोग आगे करें। राजस्थान के अंदर 338 तहसीलों में से आज 244 तहसीलें ऑनलाइन हो चुकी है। शेष बची हुई लगभग 94 तहसीलें, हम लोगों का लक्ष्य है कि आने वाले 31 मार्च तक हम लोग उसको पूरा कर लें। एक आंकड़ा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। इस कार्य करने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम नीचे के स्तर के अंदर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो तमाम राजस्व विभाग के कर्मचारी है, पटवारी से लेकर और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, उन सब ने अपने प्राथमिकता से ये कार्य किया। उसके कारण आज राजस्थान में, जिस दिन राजस्थान की जनता ने आप पर विश्वास रखकर आपको ये जिम्मेवारी सौंपी, उस दिन तरमी में 13,12,000 के करीब पेंडिंग थी और 2 वर्ष के अंदर 9,51,000 और ऐड हो गई। पर वो संख्या जो तरमीमा के अंदर पेंडेंसी थी, वो कम कर आज के दिन के अंदर सिर्फ 1,58,000 के करीब ही बाकी बची हुई है। उसी प्रकार नामांतरण के अंदर भी 2,33,000 के करीब वो पेंडेंसी थी, वो आज मात्र 11,000 के करीब रह गई है। अपादित खाते भी 43,000 के करीब थे, जो आज लगभग 3,000 के करीब रह गई है। पर जो आपने हम लोगों को लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य के अंदर हम लोग अभी भी काफी पीछे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं राजस्व विभाग की तरफ से कि उस लक्ष्य प्राप्ति के अंदर हम लोग प्राथमिकता से ये कार्य कर राजस्व विभाग अपने राजस्व कार्य के अलावा भी हर कार्य के अंदर आगे रहकर वो कार्य करता है। चाहे कोई प्रकृति आपदा हुई, हमने
अकाल के वक्त भी राजस्व विभाग ने काफी कार्य किया है, बाढ़ के वक्त भी किया है, टिड्डी के वक्त भी किया और अब कोरोना के वक्त भी किया है। जो कोई भी कार्य हम लोगों को स्थानीय प्रशासन या सरकार सौंपती है उसको प्राथमिकता से हम लोग करते हैं और उसके साथ साथ ये कार्य भी उन लोगों ने किया। हम लोगों को जयपुर में बहुत छोटा सा ये निर्णय लगता है कि एक किसान को उसके खाते की और नक्शे की नकल सत्यापित प्रति लेने का आपने मुख्यमंत्री महोदय ये फैसला किया, पर जिस किसान को ये अवसर मिला है उसको पता है कि इससे पहले कितना उसको परिश्रम करना पड़ता था, कितने उनको चक्कर निकालने पड़ते थे, किस प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता था। नियमों में संशोधन कर कानूनन तौर पर ई साइंड प्रति की कानूनन वैधता और उसके बाद में जो व्यवस्था करी गई है जिससे अभी नहीं भविष्य के अंदर भी करोड़ों किसानों को जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी उन भूस्वामियों की आवश्यकता पड़ेगी। गिरदावरी के संदर्भ में हर बार गिरदावरी जब होती थी उसका जो समय लगता था उसके कारण राहत जो आपने दुनिया को एक रोल मॉडल दिया अकाल राहत के संदर्भ में, शायद ही कभी नहीं तो पहले और भविष्य के अंदर उस तरह के अकाल प्रबंधन का दुनिया ने कभी मॉडल देखा होगा। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो एक ही बात राजस्थान के संदर्भ में पूछी जाती है आपदा के वक्त ही, वो जो अकाल प्रबंधन था वो कैसे मुमकिन हुआ। उसके लिए जो सबसे शुरुआत जो होती है वो गिरदावरी से होती है और उसमें जो समय लगता है जिसके कारण आगे की प्रक्रिया के अंदर काफी समय लगता है, वो गिरदावरी भी ऑनलाइन कराने का जो फैसला किया उससे काफी आपदा के वक्त तो सामान्य समय के अंदर भी आम जन को काफी इससे राहत मिलेगी। जो स्वतः नामांतरण ऑटोमेटिक म्यूटेशन है उस म्यूटेशन की प्रक्रिया काफी जटिल हुआ करती थी और समय लगता था, उसको भी आपके जो दिशा निर्देशन से वो ऑटोमेटिक म्यूटेशन की व्यवस्था कराई गई है। कृषि रहन के संदर्भ के अंदर जो पोर्टल था, पहले किसानों को जब लोन लेना पड़ता था तो उसको अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए जो जमीन के कार्रवाई कराने के लिए काफी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। वो उसकी शुरुआत भी एक जिले से कर ली गई है और आज आपके कार्य के शुभ इस मौजूदगी के अंदर उसकी शुरुआत करी जाएगी। आप निरंतर ये बात चिंता जाहिर करते हो कि जो एक्ट है उस एक्ट से काफी कार्य के अंदर राहत जो मिलनी चाहिए उस जटिलता को भी आप सरलीकरण करो। उसके संदर्भ में भी आपके दिशा निर्देशन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी हुई है जिसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट को सरलीकरण किया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री महोदय और पूरे राजस्व परिवार को कि जो शुरुआत जो राजस्व विभाग के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसकी सोच से और माननीय अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो शुरुआत हुई वो निरंतर आगे रहेगी। व्यक्ति आते रहेंगे, व्यक्ति जाते रहेंगे, पर ये सोच है वो सोच हर समय आगे रहेगी। जो शुरुआत हम लोगों ने करी थी, हमारे उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी हुआ करते थे, उन्होंने जो उस वक्त एक विभाग के मुखिया के तौर पर जो कार्य किया है उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज की परिस्थिति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजस्व विभाग के अंदर किसी की है वो सेटलमेंट की है। उस सेटलमेंट के कारण जो व्यवस्थाओं के अंदर अमूलचूल परिवर्तन होगा उससे बहुत राहत मिलेगी। नहीं सिर्फ राजस्व कार्य के अंदर जो फैसले हो रहे हैं उससे भी, और जो वाद है आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो रेवेन्यू केसेस की पेंडेंसी और जो जटिल प्रक्रिया है उसके अंदर इन एक्ट के सरलीकरण कर और सेटलमेंट के माध्यम से जो डीएलआरएमपी के माध्यम से हम लोग सर्वे रीसर्वे कर रहे हैं वो एक ऐतिहासिक व्यवस्था फैसलों के कारण सेटलमेंट के वक्त हम लोगों को मिली। आज मैं मुख्यमंत्री जी आपके सामने बैठा हूं तो उसका मूल कारण है ये खातेदारी का अधिकार। सेटलमेंट के वक्त के अंदर हम लोगों को जमीन का अधिकार मिला। उस तरह से भी एक अमूलचूल परिवर्तन आज सर्वे रीसर्वे के माध्यम से जिसको शुरुआत कर चुके हैं, काफी ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आने वाले समय के अंदर ये जब सर्वे रीसर्वे का कार्य हो जाएगा तो इस व्यवस्था के अंदर अमूलचूल परिवर्तन आएगा। निश्चित राजस्व विभाग के वादों के अंदर, कार्य प्रणाली के अंदर
दूसरे फैसले लेने के अंदर भी बहुत ज्यादा इससे राहत मिलेगी। मैं तहे दिल से राजस्व परिवार को और उनके माध्यम से पूरे राजस्थान को राजस्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर के ऊपर। और आने वाले समय के अंदर राजस्व विभाग जो हमारे प्रेरणा सूत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं राजस्थान की जनता को। धन्यवाद। जय हिंद। राम।